90% महिलाएं एक गलती करती है जो कि उनके इम्प्लांटेशन को फेल कर देती है। अगर आप लोग भी ये सारी गलतियां कर रहे होंगे तो इसको तुरंत से तुरंत ही आपको बंद करना है, ताकि आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो और हर महीने आपको पीरियड्स ना आए। कौन सी वो गलतियां हैं, कौन कौन सी गलतियां महिलाएं करती है जिसके वजह से कि उनको पीरियड्स आ जाते हैं, सारे सिम्टम्स उनको प्रेगनेंसी के फील होते हैं और पीरियड आने के करीब 2 से 3 दिन पहले ही अचानक से ही उनके पेट में दर्द होता है और फिर पीरियड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी वो सारी गलतियां कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारी गलतियां सुधार लीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती है तो वो पूरे महीने हर चीज का बराबर ध्यान रखती है, अपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करती है, ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन प्लान करती है, ओव्यूलेशन के दिनों में एक हेल्दी बैलेंस डाइट को भी फॉलो करती है, सारी चीजें करती है। लेकिन जब इम्प्लांटेशन का फेज उनका चल रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो महिलाएं इम्प्लांटेशन को नहीं जान पाती है, जिनको नहीं पता होता है कि इम्प्लांटेशन का फेज उनके शरीर में चल रहा है, उनकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चल रही है, तो महिलाएं क्या करती है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में रिलेशन प्लान कर लेती है और जब रिलेशन प्लान कर लेती है तो उसके बाद में क्या होता है कि उनको पीरियड आ जाते हैं। यानी कि पीरियड की जो उनकी एक्सपेक्टेड डेट थी, फॉर एग्जाम्पल एक को उनको पीरियड आने वाले थे, एक को पीरियड न आके उनके यानी कि 28-29 के बीच में ही पीरियड आ जाते हैं। पीरियड की डेट के 2 से 3 दिन पहले ही पीरियड आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपने रिलेशन बनाया तो आपको पीरियड्स क्यों आ गए? क्यों आपका इम्प्लांटेशन का फेज यानी कि जो चल रहा था वो खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया और आपको प्रेगनेंसी नहीं लगी और पीरियड आ गए? तो चलिए इसके पीछे के कुछ मेन कारण जान लेते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है कि जब आप लोग रिलेशन बनाते हो इम्प्लांटेशन के फेज में, यानी कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली जब कंप्लीट हो जाती है तो जो एम्ब्रियो बनता है उसमें काफी सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद में जाकर एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी कि एक फिटल बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो आपकी यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकने वाला होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने उन दिनों रिलेशन प्लान कर लिया तो आपका इम्प्लांटेशन क्यों फेल होगा? क्या होता है कि जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के जो स्पर्म होते हैं जब वो रिलीज होते हैं और जब आपके बच्चेदानी में वो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर के सेल्स होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंड नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि आपके यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं यानी कि संकुचन उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोक देता है, यानी कि बैरियर का काम करता है और जो आपकी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही होती है तो वो रुक जाती है और कहीं ना कहीं इस वजह से आपको इम्प्लांटेशन फेलियर को देखना पड़ता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे मिस्टेक कर रहे होंगे तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इम्प्लांटेशन के फेज में अगर आप लोग रिलेशन बनाओगे तो इससे आपकी प्रेगनेंसी प्रभावित होंगी, आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेंगी उस महीने, क्योंकि जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी बताई कि जब आप लोग रिलेशन प्लान करते हो उसके दौरान जो प्रोस्टाग्लैंड नाम का जो हार्मोन्स निकलता है वो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है, आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है और फिर आपको पीरियड आ जाते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज चलता है, आपके पीरियड्स आने में कम से कम 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ होता है, तो आपको ये 7 से 8 दिन बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना है, केयरफुली रहना है, सावधान रहना है, ताकि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके फेस ना करना पड़े। और हाँ, एक चीज यहाँ पर आपको जरूर फॉलो करनी है, वो है हेयर वॉश ट्रिक। आपको हेयर वॉश ट्रिक को जरूर फॉलो करना है। इसको मैंने पर्टिकुलर किया है पर्सनली, इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने फील किया है कि जब हेयर वॉश अगर आप नहीं करते हो इम्प्लांटेशन के दिनों में तो आपको यानी कि यहाँ पे 75% चांसेस आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बढ़ जाते हैं। तो आपको हेयर वॉश यहाँ पर नहीं करना है। और बहुत बार ऐसा महिलाएं पूछती है कि अगर हम हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कब से कब तक करना चाहिए, कब तक हमको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो देखिए,
अगर आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट डेट है आपकी पीरियड की वो मिस हो जाती है, उसके बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिल गया, उसके बाद में आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो बच्चा है वो सही जाके इम्प्लांट हुआ है या नहीं, सही जगह पे वो आरोपित हुआ है या नहीं। ये सारी चीजें आपको इम्प्लांट यानी कि जो सोनोग्राफी होती है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आप हेयर वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर कुछ महिलाएं, काफी सारी मेरी जो सब्सक्राइबर है वो मोमेडियन भी है, तो वो लोग ये सवाल करती है कि मैम हम तो यानी कि जब रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन के तुरंत बाद ही हमें हेयर वॉश करना होता है, अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, तभी हम नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, तो हम किस तरीके से हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करें। तो देखिए डियर, अगर आप लोगों ने रिलेशन प्लान किया है, आपको ये उम्मीद है कि आपको इस महीने कंसीव हो जाएगा, तो जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज कंप्लीट हो जाता है और आपका जो इम्प्लांटेशन का फेज है वो शुरू होने वाला होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होने के 2 से 3 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में चल रहा होता है। तो आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में बिल्कुल भी रिलेशन प्लान नहीं करना है। अगर आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं तो आप उनको ये वीडियो दिखाइए और इसके एडवांटेज भी उनको बताइए कि अगर हम हेयर वॉश नहीं करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलेंगे, और अगर हेयर वॉश कर लेते हैं हम तो हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली वो भी आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और रिलेशन प्लान नहीं करेंगे। तो आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करें, और अगर वीडियो देखने के बाद में भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो कमेंट में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए, पूरे महीने आपने रिलेशन प्लान किया ये सोच के कि हमें कंसीव करना है, लेकिन जो लास्ट के 10 दिन बचे हुए होते हैं, यानी कि पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन का जो फेज होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि आपको इन्हीं दिनों में पता चलने वाला होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर आपके पीरियड आएंगे। तो ये जो 8 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको अपनी बॉडी को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है, ज्यादा ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, और ज्यादा से ज्यादा हेवी वर्कआउट को आपको अवॉइड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल जो रूटीन है आपका उसको आप फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको ज्यादा हेवी वर्कआउट, हेवी लिफ्टिंग वाले सामानों को आपको अवॉइड करना है, यानी कि हेवी सामानों को आपको इधर से उधर शिफ्ट नहीं करना है। देखिए, ये चीजें बोलने में और सुनने में बहुत ही सरल लगती है, लेकिन उस महिला से पूछो जब वो प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है और रिलेशन प्लान कर रही है, और उसको उम्मीद थी कि उसके पीरियड मिस हो जाएंगे, लेकिन फिर पीरियड मिस नहीं हुए और उनको पीरियड आ गए, तो उनके दिल पर क्या बीतती है, उनको कितना ज्यादा दुख होता है, कितना ज्यादा वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करती है। तो ये सारे टिप्स फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव करिए। आई होप कि आज के इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, जो जो चीजें समझाने की कोशिश करी है, वो आप लोगों को समझ आई होंगी। तो जरूर इन सारे टिप्स को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना पूरा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टा पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, आप वहां से जाके इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें। आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, पर्सनली आपकी जो भी क्वेरीज होती है वहां पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग भी सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। धन्यवाद।